गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आई रेनू पुष्पा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, डिप्लोमा मैथ्स में हम पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से हम डिफरेंशियल में यूज करते हैं। तो आई रेनू पुष्पा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE डिप्लोमा मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल के अंदर इनवर्स फंक्शन को यूज करते हैं और उनको यूज करने का मेथड क्या है, इनकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं एंड अदर ब्रांच में इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन और इसके अंदर हम किस तरीके से इनवर्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा है तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं उनको अप्लाई करने की। तो उन सारे टेक्निक्स के बारे में हम आज के लेक्चर में वन बाय वन जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले techniques of integration. As we have seen, integration is more challenging than differentiation. In finding the derivative of a function, it is obvious which differentiation formula we should apply. However, it may not be obvious which technique we should use to integrate a given function. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम और क्या जानेंगे। until now invisible techniques have been applied in each section. For instance, we usually use substitution in exercise 5.5, integration by parts in exercise 7.1 and partial fraction in exercise 7.4. वो आज हम पढ़ते हैं, हमें इंटीग्रेशन को अगर लगाना है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेशन, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इंटीग्रल्स। ठीक है, the main challenge to recognize which techniques of formula to use. No hard and fast rule can be given as to which method apply in a given situation. However, we give some advice on strategy that you may find useful. Strategy for integration are prescribed for strategy selection is a knowledge of the basic integration formula. In the upcoming table, we have collected the integrals from our previous list. Several additional formulae we have learned in this chapter. Okay, most should be memorized. It is a useful to know them all. However, the ones marked within and tricks need not memorize, they are easily derived. ठीक है, टेबल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं जब आप इंटीग्रेशन को करते हो। ये और भी फॉर्मूले हैं, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप इंटीग्रेशन को किसी भी टॉपिक में अप्लाई करते हो तो इन बेसिक फॉर्मूले की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। Strategy for integration. Once armed with these basic integration formulae, you might try this strategy. Simplify the integrate. If possible, look for an obvious substitutions. Classify the integrated according to its form. Try again. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। ये अनदर टाइप के फॉर्मूले हैं जिसपे अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं हमें पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करना होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, अनदर टाइप के। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन को अपने मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं जिनका यूज हम इंटीग्रेशन में करते हैं। साइन एक्स एंड कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सेक एक्स, कॉट एक्स एंड कॉस एक्स। If f is a rational function, we use the produce of section 7.4 involving partial fraction. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, इस तरीके से भी ये फंक्शन आते हैं जिनका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशंस भी होता है और एक पार्ट्स की फॉर्म में भी हम सॉल्व करते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ट्राई पार्ट्स भी मेथड होता है। मैनिपुलेट द इंटीग्रेट मेथड भी होता है। इस तरीके से आप मैनिपुलेट मतलब सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, पार्ट में करके आप इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। रिलेट टू द प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं हम। इस तरीके से भी, जैसे कोई फॉर्मूला दिया है, टेन स्क्वायर एक्स दिया है तो उसके इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। मतलब कहीं ना कहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो उनके इंटीग्रेशन के को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। या तो हम डायरेक्ट पुटिंग करके सॉल्व करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या उसको उसके किसी इक्वल वाले एंगल में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आपको इतने सारे, एक और एक एग्जांपल दिया है, इंटीग्रेशन का साइन लगा है। फंक्शन है tan क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स dx। इसको भी हमें सॉल्व करना, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जिसमें हम पुटिंग करके, देखिए लाइन से आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, पुटिंग करके भी किया जा सकता है ये वाला एग्जांपल, या फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन थीटा वगैरह रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से हम बहुत सारे इंटीग्रेशन को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल है एलिमेंट्री फंक्शन का, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना एक्स स्क्वायर को टी, मतलब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, या पुटिंग करके सॉल्व किया जाता है, या सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 ही मेथड होते हैं, या तो डायरेक्ट उसका बना बनाया पहले से फॉर्मूला होता है, या हमें उसके अंदर टी पुट करके सॉल्व करना पड़ता है, या फिर हम उसमें उसको टिग्नोमेट्रिक या पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह में इंटरचेंज करके सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ये और एग्जांपल्स हैं आपके जिनको आपको प्रैक्टिस में लेना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने इंटीग्रेशन के बारे में जाना, उसकी बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जाना, इनको किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आगे के लेक्चर में और आपको इसके बारे में डीप में बताएंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक बताया आपको इंटीग्रेशन का, तो प्लीज आप आज के लेक्चर को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो यू एनी टाइम डिस्कस टू मी। Thank you very much for listening. Have a nice day. Please take care. Stay at